ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए, आउटपुट को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए डेमिंग्स ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। डेमिंग्स का पूरा नाम है डॉक्टर डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग। इन्होंने ऑफर किया था 14 की प्रिंसिपल्स फॉर मैनेजमेंट टू फॉलो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो टोटल क्वालिटी यानी कि ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात हो रही है। तो बिजनेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए मैनेजमेंट को डेमिंग्स ने 14 के प्रिंसिपल दिए थे जो कि मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इफेक्टिवनेस क्या होगी, इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, इंप्रूव होगी। तो डॉक्टर डेमिंग्स जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, बट ऑल्सो डिड वर्क एज अ स्टैटिस्टिशियन, प्रोफेसर, ऑथर, लेक्चरर एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो डॉक्टर डेमिंग्स का जो है ओवरऑल एक्सपीरियंस था अलग अलग फील्ड में, तो इसी वजह से इन्होंने जो 14 की प्रिंसिपल दिए, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट को जो कि फॉलो करना चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वो अलग अलग फील्ड से जो है कंक्लूड करके बनाया गया है। तो द प्रिंसिपल यानी कि पॉइंट्स वेयर फर्स्ट प्रेजेंट इन हिज बुक आउट ऑफ द क्राइसिस। तो डेमिंग्स ने एक बुक लिखी जिसका नाम था आउट ऑफ द क्राइसिस, और उसमें जो है डेमिंग के 14 प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट किया गया था, वहाँ पे बताया गया था। तो कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैनेजमेंट को फॉलो करने चाहिए, एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहला है क्रिएट ए कॉन्स्टेंट पर्पज टुवर्ड इम्प्रूवमेंट, यानी कि इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ पर्पज, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव डेवलप करिए। प्लान फॉर क्वालिटी इन द लॉन्ग टर्म, जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म में जो है क्वालिटी चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करिए। रजिस्ट रिएक्टिंग विथ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मत निकालिए, बल्कि ऐसा कुछ सोल्यूशन निकालिए जिससे कि लॉन्ग टर्म में भी आपको फायदा हो। तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस को रजिस्ट करिए, बल्कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस को फाइंड आउट करिए। डोंट जस्ट डू द सेम थिंग बेटर, फाइंड बेटर थिंग्स टू डू, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वही सेम चीज़ें जो है बार बार आप अच्छे तरीके से करते चले जा रहे हो उसको मत करिए, बल्कि कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए काम करिए। बेटर थिंग्स टू डू, फाइंड करिए कि आप और क्या कुछ नया कर सकते हैं। बार बार वही सेम चीज़ किए जा रहे हैं नहीं, बल्कि कुछ नया करने की कोशिश करिए, नया करने की खोज करिए। प्रिडिक्ट एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चैलेंजेस एंड ऑलवेज हैव द गोल ऑफ गेटिंग बेटर, यानी कि हमेशा जो है फ्यूचर चैलेंजेस जो भी हैं उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिए और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो प्रिपेयर भी करिए। एंड ऑलवेज हैव द गोल ऑफ गेटिंग बेटर, यानी कि आज जिस भी स्टेज पे हैं, जिस भी लेवल पे हैं, उससे हाई लेवल पे जाने के लिए अपना गोल सेटअप करिए, यानी कि और अच्छे बेटर परफॉर्म करने का जो है अपना गोल सेटअप करिए। तो ये पहला प्रिंसिपल हो गया, क्रिएट ए कॉन्स्टेंट पर्पस टुवर्ड इंप्रूवमेंट। वहीं पे दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, यानी कि ये नहीं कि आप पुराने ही विचारधारा से चले आ रहे हैं, नहीं, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वर्किंग पैटर्न चेंज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रहा है, तो अपने फिलॉसफी को, न्यू फिलॉसफी को भी जो है आप अडॉप्ट करिए। एम्ब्रेस क्वालिटी थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि पता है कि आज के टाइम पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। तो एम्ब्रेस क्वालिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्वालिटी को होल्ड करके रखिए, क्वालिटी के अफेक्शन बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल क्वालिटी को डेवलप करिए, उसको इंप्रूव करिए। पुट योर कस्टमर्स नीड फर्स्ट, यानी कि कस्टमर की नीड को पहले प्रेफर करिए, रेदर देन रिएक्ट टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर, यानी कि कॉम्पिटिशन को फेस करना है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर को हैंडल करना है, उस पर फोकस ना करके कस्टमर की क्या नीड है उस पर फोकस करिए। अगर कस्टमर नीड क्या है उस पर फोकस करेंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो आपका, बट ऑब्वियस है कि जो कंपटीशन है वो ऑलरेडी आप ऑटोमेटिक फेस कर सकेंगे। एंड डिजाइन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट दोज नीड, यानी कि कस्टमर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को डिजाइन करिए, सर्विस को डिजाइन करिए और कस्टमर की नीड को फुलफिल करिए, ना कि कंपटीशन को देखते हुए। क्लियर? बी प्रिपेयर्ड फॉर अ मेजर चेंज इन द वे बिजनेस इज डन, इट्स अबाउट लीडिंग नॉट सिंपली मैनेजिंग। तो प्रिपेयर रहिए, जो भी मेजर चेंजेस आते हैं बिजनेस में उसके लिए प्रिपेयर रहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है लीड करने की जो है यहाँ पे आपके पास जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लीड करने का जो गोल होना चाहिए, ना कि मैनेज करना, यानी कि सिंपल मैनेज किए जा रहे हो ऐसा नहीं, बल्कि आपको इंडस्ट्री में, आपको ऑर्गेनाइजेशन में लीड करना आना चाहिए। क्रिएट योर क्वालिटी विजन एंड इम्प्लीमेंट इट, यानी कि क्वालिटी को कैसे जो है आप इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी के लिए क्या गाइडलाइंस है, उसके लिए जो है क्वालिटी के लिए एक विजन बनाइए और साथ ही साथ उसको इम्प्लीमेंट भी करिए, नहीं कि खाली विजन बना दिया उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं, आप विजन बना रहे हो, मिशन बना रहे हो, साथ ही साथ उस चीज़ को इंप्लीमेंट भी करिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोग उसको फॉलो करें। नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज थर्ड प्रिंसिपल, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शंस, यानी कि क्या होता है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इंस्पेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि सपोज कि आपकी आंसर कॉपी है तो आपकी फैकल्टी ने आंसर कॉपी मांगी, उसको जो है आपको इंस्पेक्ट कर लिया, चेक कर लिया, उसके बाद आप में जो है नंबर दे दिया और आपको जो है वापस कर दिया। आप में जो भी गलतियाँ थी, जो भी खामियाँ थी, उसको जो है उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश नहीं की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ इंस्पेक्शन कर रहे हो ऐसा
ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्शंस आर कॉस्टली एंड अनरिलायबल एंड दे डोंट इम्प्रूव क्वालिटी, दे मेयरली फाइंड अ लैक ऑफ क्वालिटी। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंस्पेक्शन होता है प्रोडक्ट का, फिर जो भी प्रोडक्शन का इंस्पेक्शन हो रहा है वो कॉस्टली भी होता है, यानी कि वहाँ पे जो है कॉस्ट भी आएगी, और अनरिलायबल भी होता है, यानी कि उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। एंड दे डोंट इम्प्रूव क्वालिटी, वो क्वालिटी को इम्प्रूव भी नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे, बस आपको बता देंगे कि हाँ यहाँ पे ये क्वालिटी की कमी है, यहाँ पे ये चीज़ कमी है, बस उसको इम्प्रूव नहीं करते। तो इंस्पेक्शन पे पूरा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। डोंट जस्ट फाइंड व्हाट यू डिड रॉन्ग, एलिमिनेट द रॉन्ग एल्टोगेदर, यानी कि सिर्फ यही नहीं फाइंड आउट करिए कि हाँ आपने क्या गलती की, बल्कि उस गलती को सुधारने की भी कोशिश करिए, उस गलती को रिमूव करने की कोशिश करिए। क्लियर? तो आप जब किसी के अंदर कमी बताते हो तो ये नहीं कि आपके अंदर कमी बता दिया, बल्कि उस कमी को कैसे सुधारा जाए इस पे फोकस करना चाहिए। यूज स्टैटिस्टिकल कंट्रोल मेथड नॉट फिजिकल इंस्पेक्शंस अलोन टू प्रूव दैट द प्रोसेस इज वर्किंग। तो यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है कि जो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल मेथड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनका यूज़ करना चाहिए फिजिकल इंस्पेक्शन के साथ। केवल फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं करना है, स्टैटिस्टिकल मेथड का भी यूज़ करिए, और जिससे कि आप जो है जो प्रोसेस है वो वर्किंग सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो उस पर फोकस किया जाए। चौथा है यूज़ अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम। तो यानी कि जो रॉ मटेरियल मंगाया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है सपोज कि वो आटा जो है बना रही है, आटा पैकेज आटा जो है वो बनाती है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, गेहूँ चाहिए। क्लियर? तो रॉ मटेरियल है, ब्रेड बनाने वाले को आटा चाहिए, तो रॉ मटेरियल जो है उसके जो सप्लायर है कोई एक ही सप्लायर को चूज़ करिए। क्वालिटी रिलाइज ऑन कंसिस्टेंसी, द लेस वेरिएशन यू हैव इन द इनपुट द लेस वेरिएशन यू विल हैव इन द आउटपुट। यानी कि अगर आपने किसी एक से पहले बार रॉ मटेरियल लिया, उसकी क्वालिटी कुछ और होगी, फिर आपने कुछ महीनों बाद तो सप्लायर को चेंज कर दिया, किसी दूसरे सप्लायर के पास चले गए, उससे रॉ मटेरियल है तो उसकी रॉ मटेरियल की क्वालिटी हो सकता है कुछ और होगी। तो जब इनपुट डिफरेंट होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जब वेरिएशन कम होगा तो आउटपुट में भी क्या होगा, वेरिएशन कम होगा, तो क्वालिटी क्या होगी, वो एक जैसी हमेशा रहेगी। लुक एट सप्लायर एज योर पार्टनर इन क्वालिटी, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए पार्टनर जो सप्लायर उनको एज अ पार्टनर समझिए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल देंगे उसके हिसाब से आपकी क्वालिटी रहेगी, तो वो आपके पार्टनर हो गए। एनकरेज देम टू स्पेंड टाइम improving their own quality, they should not compete for your business based on the price alone। तो वहाँ पे क्या है कि सप्लायर को इनकरेज करना चाहिए कि वो जो अपनी क्वालिटी, उनके रॉ मटेरियल की क्वालिटी उसको भी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि वो इंप्रूव करेंगे तो आपकी क्वालिटी भी क्या होगी, आउटपुट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। यूज क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स टू इंश्योर दैट सप्लायर मीट योर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना चाहिए, क्वालिटी डेटा का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि जो सप्लायर है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो चौथा प्रिंसिपल ये हो गया कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि किसी एक ही सप्लायर पे जो है आप डिपेंड रहिए, एक ही सप्लायर से जो है रॉ मटेरियल परचेज करिए। पांचवा है इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर, मीन्स कंटिन्यूसली इम्प्रूव योर सिस्टम एंड प्रोसेस। यानी कि जो भी आपका सिस्टम है, जो भी आपका वर्किंग पैटर्न है, जो भी आपका प्रोसेस है प्रोडक्शन का, सप्लाई का, उसको जो है कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते जाइए। डेमिंग प्रमोटेड द प्लान डू चेक एक्ट, जिसको आप कहते हैं PDCA। तो प्लान डू चेक एक्ट अप्रोच टू प्रोसेस एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। तो डेमिंग ने कहा कि इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर के केस में आपको हमेशा प्लान डू चेक एक्ट का जो अप्रोच है वो फॉलो करना चाहिए, उसको एनालाइज करिए और फिर उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करिए। एम्फेसाइज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सो एवरीवन कैन डू देयर जॉब बेटर। यानी कि हमेशा जो है आप जो है ट्रेनिंग और एजुकेशन पे फोकस करिए। जो भी आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, उनको एजुकेशन दीजिए, जिससे कि वो अपनी जॉब को, जो उनका रोल है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। यूज़ काइजन एज अ मॉडल टू रिड्यूस वेस्ट एंड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी। तो काइजन मॉडल का भी जो है डेमिंग ने प्रमोट किया कि काइजन मॉडल को जो है यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो भी वेस्टेज हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो प्रोडक्टिविटी है, इफेक्टिवनेस और सेफ्टी है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो यहाँ पे आप फिफ्थ प्रिंसिपल में देखेंगे तो प्लान टू चेक एक्ट डेमिंग ने कहा है कि इसको यूज़ करना चाहिए, वहीं पे काइजन मॉडल का भी यूज़ करने को प्रमोट किया है। सिक्स्थ जो प्रिंसिपल है दैट इज यूज ट्रेनिंग ऑन द जॉब। यानी कि ये नहीं कि आपने रिक्रूटमेंट कर लिया उसके बाद फिर खाली उनसे काम करवाया जा रहा, नहीं, आप उनको इंप्रूवमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करिए। ट्रेन फॉर कंसिस्टेंसी टू हेल्प रिड्यूस वेरिएशन। यानी कि जो भाई आप एक ही काम को बार बार करते करते कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है या फिर वेरिएशन जो है वहाँ पे आ जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जो है वेरिएशन को रिड्यूस करने के लिए जो है आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। अलाउ वर्कर टू अंडरस्टैंड देयर रोल इन द बिग पिक्चर। यानी कि वर्कर का क्या रोल है ओवरऑल इन ऑर्गेनाइजेशन, उसको समझाने की वहाँ पे जो है कोशिश करिए, उनको समझाइए। इनकरेज स्टाफ टू लर्न फ्रॉम वन अनदर एंड प्रोवाइड अ कल्चर
एंड एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव टीम वर्क। इनक्रेज करिए स्टाफ को कि वो एक दूसरे से सीखें और उनको एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करिए जहाँ पे वो टीम वर्क में काम करें और इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकें एज अ टीम। तो इसके लिए भी जो है यहाँ पे इनक्रेज करना है। तो यानी कि आपको जो है ट्रेनिंग ऑन द जॉब ज़रूरी है प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन में। सातवां प्रिंसिपल है दैट इज़ इम्प्लीमेंट लीडरशिप। लीडरशिप भी होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। डोंट सिंपली सुपरवाइज, प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज सो दैट ईच स्टाफ मेंबर कैन डू हिज और हर बेस्ट। यानी कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई और आपका सुपरवाइजर खाली आपको सुपरवाइज कर रहा है, आपको लीड नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो इफेक्टिवनेस है, कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो पूरा हो सकती है। तो लीडरशिप को लाइए, यानी कि खाली ये नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है देख रहे हो जाके फिर आप जो है बॉस को चुंगली कर दे रहे हो, नहीं, बल्कि वहाँ पे उसको हेल्प करिए, वहाँ पे उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करिए, उसको सपोर्ट करिए। लीडरशिप को इंप्रूव करना है, लीडरशिप को इंप्लीमेंट करना है। बी अ कोच इंस्टीड ऑफ पुलिसमैन, यानी कि आप जो है वहाँ पे कोच बनिए, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करिए। ये नहीं कि पुलिसमैन की तरह आए, उसने गलती कर दी, आपने उसका चालान काटा, उसको जो है पनिशमेंट दे दी। नहीं, तो पुलिसमैन का काम क्या होता है, भाई आपने गलती की आपको पनिशमेंट दे देते हैं, तो वो मत करिए, बल्कि कोच बनिए। अगर आपने गलती की है, सामने वाले ने गलती की, तो उसको समझाइए, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करिए। फिगर आउट व्हाट ईच पर्सन एक्चुअली नीड्स टू डू हिज और हर बेस्ट। तो लीडर्स की जो यहाँ पे जिसको भी लीडरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, उसको ये फिगर आउट करना चाहिए कि क्या एक्चुअली जो पर्सन है, ये जो एम्प्लॉय है, उसको क्या चाहिए और कैसे वो अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट दे सकता है, कैसे वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए जो है उस पर काम करना चाहिए। एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट है और जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप है, दोनों ही लीडरशिप की टाइप हैं, तो इस पर जो है इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उस पर एम्फेसाइज करना चाहिए, उनकी इसकी इंपॉर्टेंस को बताना चाहिए, जिससे कि लीडरशिप अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। वहीं पे आठवां है एलिमिनेट फियर। बहुत बार होता है कि जो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो डर की वजह से भी बहुत बार परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या फिर अपनी बात सामने नहीं रख पाते हैं। तो इस चीज़ को भी एलिमिनेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। अलाउ पीपल टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट बाय इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट अफ्रेड टू एक्सप्रेस आइडियाज़ और कंसर्न। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो है ग्रुप मीटिंग होती है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि सजेशंस हैं किसी के पास तो दे दीजिए, तो डर के मारे हम सजेशन नहीं देते कि कहीं सामने वाले को ऐसा ना लगे कि हम गलत सजेशन दे रहे हैं या फिर कुछ हमारे पास नेगेटिव फीडबैक ना चला जाए हमारा, तो इस वजह से भी हम जो है बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि डर होता है। तो उस डर को ख़त्म करना है। तो अलाउ पीपल टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट बाय इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट अफ्रेड टू एक्सप्रेस आइडियाज़ और कंसर्न। लेट एवरीवन नो दैट द गोल इज़ टू अचीव हाई क्वालिटी बाय डूइंग मोर थिंग्स राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको सभी एम्प्लॉय को समझाना है कि यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, हमें क्वालिटी हाई करनी है सही काम करके। एंड दैट मैनेजमेंट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ब्लेमिंग पीपल व्हेन मिस्टेक हैपन। और जो मैनेजमेंट है, अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है हाई क्वालिटी अचीव करने के लिए, तो उस गलती के लिए वो मैनेजमेंट ब्लेम नहीं करेगा, बल्कि आपको मोटिवेट करेगा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये जो है वहाँ पे आपको समझाना होगा अपने एम्प्लॉय को, जिससे कि वो हाई क्वालिटी को अचीव करने के लिए काम कर सकें। मेक वर्कर फील वैल्यूड एंड इनकरेज देम टू लुक फॉर बेटर वेज टू डू थिंग्स। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वर्कर को आपको जो है वैल्यू समझना होगा, उनको ये बताना होगा कि उनकी वैल्यू है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन उनके बगैर चल ही नहीं सकता है। इस तरीके से उनको जो है उनको समझाना होगा और उनको इनकरेज करना होगा कि वो जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छे बेटर वे में कर सकें। इंश्योर दैट योर लीडर्स आर अप्रोचेबल एंड दैट दे वर्क विथ टीम टू एक्ट इन कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट। इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि जो लीडर्स होते हैं एम्प्लॉय के, वो अप्रोचेबल हैं। यहाँ भी बहुत बार होता है, अरे यार उनसे बात करना मुश्किल है, उनके पास तो जाना मुश्किल है, गार्ड जाने नहीं देता है, या फिर वो तो भाई बॉस है, उनके पास कैसे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें उनके अंदर नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉय के अंदर ये डर नहीं होना चाहिए। उनको इस चीज़ को मैनेजमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो भी उनका बॉस है, जो भी उनका लीडर है, वो आसानी से अप्रोच किया जा सकता है, एम्प्लॉय जाके उनसे बात कर सकता है, और जो एम्प्लॉयज़ का लीडर है वो लीडर एम्प्लॉय के साथ मिलकर काम करता है बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो इस चीज़ को इंश्योर करना मैनेजमेंट को चाहिए। वहीं पे नेक्स्ट है यूज ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन टू रिमूव फियर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन भी फोकस किया गया है कि जब कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय और बॉस के बीच में होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि जो फियर है वो ख़त्म होगा। तो ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज़ और लीडर्स के बीच में। वहीं पे 9th प्रिंसिपल है ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट। अब क्या होता है कि डिपार्टमेंट में वेरियस होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो आपस में ही अगर जो है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन होगा या फिर जो बैरियर्स होंगे, तो इस केस में क्या होगा कि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है, ओवरऑल क्वालिटी होती है, वो क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी या फिर इंप्रूव नहीं कर पाएगी। तो जो भी बैरियर्स हैं,
हैं HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट या अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उसमें जो भी बैरियर्स हैं उनको रिमूव करिए। बिल्ड द इंटरनल कस्टमर कॉन्सेप्ट, रिकॉग्नाइज दैट ईच डिपार्टमेंट और फंक्शन सर्व्स अदर डिपार्टमेंट दैट यूज देयर आउटपुट। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको जो है समझाना होगा कि इंटरनल कस्टमर है, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे का क्या है, इंटरनल कस्टमर है। भाई मार्केटिंग के लिए आपको जो है प्रमोशन के लिए पैसे चाहिए, कहाँ जाओगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको एम्प्लॉय चाहिए, कहाँ जाओगे, HR डिपार्टमेंट में जाओगे। प्रोडक्शन के लिए आपको जो है फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओगे। तो हर डिपार्टमेंट क्या है, एक दूसरे से अटैच है और हर डिपार्टमेंट का आउटपुट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के लिए क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको बताना होगा कि इंटरनल कस्टमर है यहाँ पे। बिल्ड ए शेयर्ड विजन, सभी डिपार्टमेंट के लिए एक शेयर्ड विजन प्रिपेयर करिए। ये नहीं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, HR अलग का काम कर रहा है, नहीं, सभी डिपार्टमेंट मिलकर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के काम कर रहे हैं। शेयर्ड विजन को क्रिएट करिए। यूज ए क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूस एडवर्सियल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क, यानी कि आप एक ऐसा टीम बनाइए कि एक HR का आ गया, उसमें से एक फाइनेंस का आ गया, एक मार्केटिंग से आ गया, एक प्रोडक्शन से आ गया, और ये क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क हो गया। और ये जो क्रॉस फंक्शनल टीम जब काम करेगी मिलकर, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो बैरियर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिमूव होगा और एक रिलेशनशिप भी डेवलप होगा उनके बीच में। फोकस ऑन कोलाबोरेशन एंड कंसेंसस, तो यहाँ पे क्या है कि कोलाबोरेशन और कंसेंसस पे फोकस करना चाहिए, यानी कि एक जैसे सब सोचें, एक जैसा मिलकर काम करें। तो दैट इज द 9th प्रिंसिपल, ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है 10th, गेट रिड ऑफ अनक्लियर स्लोगन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है मोटिवेट करने के लिए डायलॉग देते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, उनके लिए मोटिवेशनल वर्ड्स बोलते हैं, तो वो वर्ड्स ऐसे होते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अनक्लियर स्लोगन का यूज़ नहीं करना है। लेट पीपल नो एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, डोंट मेक देम गेस, यानी कि आप क्या चाहते हो ये उनको पता चले, ये नहीं कि उनको गेस करने के लिए आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने वाला सोच है कि अच्छा ये चाहता क्या है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक्सीलेंस इज सर्विस इज शॉर्ट एंड मेमोरेबल, बट व्हाट डज इट मीन, हाउ इज इट अचीव, ये हमें पता ही नहीं चलता। आपने बोल दिया कि एक्सीलेंस इन सर्विस, तो अब कैसे अचीव किया जाएगा, क्या मतलब होता है इसका, नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे गेस करना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप ये कहिए क्या कि द मैसेज इज क्लियर इन स्लोगन लाइक यू कैन डू बेटर इफ़ यू ट्राई। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है कि अगर हम ट्राई करेंगे तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, तो स्लोगन जो भी यूज़ किया जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए, वहाँ पे गेस वाले चांसेस ना हो तो बेटर है। तो एक्सीलेंस इन सर्विस, ये गेसिंग हो गया, यहाँ पे जो है क्लियर नहीं है कि कैसे हम एक्सीलेंस पा सकते हैं। लेकिन यू कैन डू बेटर इफ़ यू ट्राई, ये क्या है, यहाँ पे क्लियर है कि अगर हम ट्राई करेंगे, बार बार किसी काम को करेंगे तो हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से जो है क्लियर स्लोगन का यूज़ करना है, अनक्लियर स्लोगन का यूज़ नहीं करना है। क्लियर, डोंट लेट वर्ड्स एंड नाइस साउंडिंग फ्रेजेस रिप्लेस इफेक्टिव लीडरशिप। तो यानी कि नाइस साउंडिंग फ्रेजेस का यूज़ कर रहे हो, वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, तो लीडरशिप को इनसे जो है रिप्लेस करने की जरूरत ना पड़े। आउटलाइन योर एक्सपेक्टेशन एंड देन प्रेज पीपल फेस टू फेस फॉर डूइंग गुड वर्क। यहाँ पे क्या है कि अपने एक्सपेक्टेशन को बताइए कि आप क्या चाहते हो, और फिर उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसको फेस टू फेस बुलाइए और उसको जो है अप्रेज करिए कि हाँ शाबाश, आपने गुड काम किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, यू कैन डू बेटर। क्लियर, तो इस तरीके से जो है आप अनक्लियर स्लोगन का यूज़ ना करें। क्लियर, नेक्स्ट है 11th, एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा MBO। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को एलिमिनेट करिए। डेमिंग के 14 प्रिंसिपल में 11th प्रिंसिपल है। डेमिंग सेड दैट प्रोडक्शन टारगेट इनकरेज हाई आउटपुट एंड लो क्वालिटी, यानी कि जब भी किसी एम्प्लॉय को आप प्रोडक्शन टारगेट दोगे कि आपको एक दिन में जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो उस केस में क्या होगा कि आउटपुट तो वो दे देगा लेकिन क्वालिटी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। तो इसलिए मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मत करिए, यानी कि टारगेट आप सेट मत करिए। लुक एट हाउ द प्रोसेस इज कैरिड आउट, नॉट जस्ट न्यूमेरिकल टारगेट। यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस किस तरीके से कैरिड आउट हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, उस पर फोकस करिए, ना कि कितना प्रोडक्ट उसने बना दिया इस पे। क्लियर, तो मेजर द प्रोसेस रेदर देन द पीपल बिहाइंड द प्रोसेस। तो प्रोसेस को मेजर करिए, बल्कि जो पीपल है प्रोसेस के पीछे उनको मेजर करने के बजाय प्रोसेस को मेजर करिए। तो ये एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट प्रिंसिपल है 12th, दैट इज रिमूव बैरियर टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, यानी कि अगर कोई टारगेट अचीव हुआ है तो उसका क्रेडिट वर्कर्स को लेने दीजिए। यानी कि ऐसा ना हो कि कोई टारगेट अचीव हो तो खाली बॉस क्रेडिट ले रहा है, वर्कर्स को कोई क्रेडिट ही नहीं जा रहा है। अलाउ एवरीवन टू टेक प्राइड इन देयर वर्क विदाउट बीइंग रेटेड और कंपेयर्ड, यानी कि एक दूसरे की रेटिंग ना करके, एक दूसरे को कंपेयर ना करके, सभी को जो है आप जो है काम का प्राइड लेने दीजिए। ट्रीट वर्कर द सेम एंड डोंट मेक देम compete with
अदर वर्कर फॉर मॉनिटरी एंड अदर रिवॉर्ड, यानी कि आप जो है सभी वर्कर को एक जैसा ट्रीट करिए और साथ ही साथ उनको compete करने के लिए मजबूर मत करिए मॉनिटरी या फिर किसी अदर रिवॉर्ड के बेसिस पे, क्योंकि जब आप compete करना शुरू कर देंगे तो वो अपनी परफॉर्मेंस को देखेंगे और ओवरऑल परफॉर्मेंस को छोड़ देंगे। 13th है इम्प्लीमेंट एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो कि ट्रेनिंग वगैरह की बात हो गई, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, एजुकेशन को भी इंप्लीमेंट करिए, साथ ही साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। इम्प्रूव द करंट स्किल ऑफ वर्कर, वर्कर की जो करंट स्किल है उसको इम्प्रूव करिए। एनकरेज पीपल टू लर्न न्यू स्किल्स टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर चेंजेस एंड चैलेंजेस, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपको जो है इनकरेज करना है कि वो नए नए स्किल्स सीखें। अभी तक आप हाथ से जो है रजिस्टर पे जो है अकाउंटिंग करते थे, अब जो है आप ईआरपी सीख लीजिए, ईआरपी का कोई नया वर्जन आया तो उसको सीख लीजिए। तो इनकरेज करना है कि जो नए नए स्किल्स आ रहे हैं वो सीखें, जिससे कि आगे आने वाले चैलेंजेस और जो भी चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट किया सके, उसके लिए प्रिपेयर किया जा सके। बिल्ड स्किल टू मेक योर वर्कफोर्स मोर एडॉप्टेबल टू चेंज एंड बेटर एबल टू फाइंड एंड अचीव इम्प्रूवमेंट, अपने जो वर्कर्स हैं उनके अंदर एक ऐसा स्किल्स बिल्ड करिए जिससे कि वो जो भी चेंज होता है आगे उसको अडॉप्ट कर सकें और इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे कर सके। वहीं पे नेक्स्ट है दैट इज़ 14th मेक ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन्स जॉब, यानी कि सभी के जॉब में जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके जॉब में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए, यानी कि चेंज लेके आइए। इम्प्रूव योर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बाई हैविंग ईच पर्सन टेक अ स्टेप टुवर्ड क्वालिटी, यानी कि अपने ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अगर इम्प्रूव करना है तो सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी पर्सनस को मोटिवेट करिए, ट्रांसफॉर्म करिए या चेंज करिए, जिससे कि वो एक स्टेप आगे बढ़ाएं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। एनालाइज each small step and understand how it fits into the larger picture, और जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, उस सभी को जो है आप एनालाइज करिए और समझिए कि किस तरीके से जो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट है, क्या उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। क्लियर? तो ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आना ज़रूरी है। तो ये जो है डेमिंग्स के 14 प्रिंसिपल्स थे। तो आपने सारे के सारे प्रिंसिपल्स देखे। पहला प्रिंसिपल था क्रिएट ए कॉन्स्टेंट पर्पस टुवर्ड इम्प्रूवमेंट, दूसरा था अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, तीसरा स्टॉप डिपेंडिंग ऑन इंस्पेक्शंस, चौथा यूज अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम, फिफ्थ है इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर, सिक्स्थ है यूज ट्रेनिंग ऑन द जॉब, सेवन्थ है इम्प्लीमेंट लीडरशिप, एट है एलिमिनेट फियर, नाइन्थ है ब्रेक डाउन बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट, टेंथ था गेट रिड ऑफ अनक्लियर स्लोगन, 11th है एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, 12th रिमूव बैरियर टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, 13th है इम्प्लीमेंट एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, एंड 14th इज मेक ट्रांसफॉर्मेशन एवरीवन्स जॉब। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।